नमस्कार, आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं अजीत सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैंने 3 क्वेश्चन किया था, नंबर सिस्टम का 3 क्वेश्चन दिया था, उसमें से एक यहाँ पे है। उसका आज हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया, कुछ बच्चों का कमेंट भी आया, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट भी किया। आप लोग देख सकते हैं, किसी को बैकग्राउंड अच्छा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। कुछ न्यू बच्चे हैं, न्यू बच्चों ने मुझे बोला कि सर थोड़ा सा स्लो बताइएगा, आप ट्रिक से बता दिए तो समझ में नहीं आया। ठीक है, इसीलिए आज का वीडियो में मैंने क्या किया है कि ट्रिक से भी बताऊंगा और डिटेल में भी बताऊंगा। जैसा कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो आप तो ये चाहेंगे तो ये बनाने के लिए केवल आपके पास मुश्किल से मेरे ख्याल से 15 से 16 सेकेंड लगेगा, लेकिन आप वो 15 से 16 सेकेंड लगेगा, इसके लिए पहले आपको कुछ जानना पड़ेगा। जैसे इसको बनाने के पहले आप, इसमें से बहुत सारे लोग बेसिक वाले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अब डिटेल में हम बता रहे हैं। बाद में आपको हम बता देंगे कि एग्जामिनेशन में आप कैसे बनाइएगा। जैसे आप हमको बताइए कि अगर हम आपसे पूछे 1/2, 1/3 और 1/4, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बोलिएगा सिंपल सी है कि 1/2 सबसे बड़ी है। हम अगर पूछेंगे कि आप ये कैसे बता दिए जल्दी से, तो आप बोलिएगा कि सर सबका न्यूमरेटर तो सेम है, 1 1 1 है, और डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा है रियल में वो सबसे बड़ा होता है। जैसे 2 3 4 में 2 सबसे छोटा है, इसलिए 1/2 आपका सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका देखिए 1 1 1, न्यूमरेटर में तीनों का 1 है, डिनोमिनेटर में मेरा अलग अलग नंबर है, यानी कि रियल में आपको पता करना है। यहाँ पे जब ग्रेटेस्ट बोला है तो आपको पता करना है कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, यानी कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो वो स्मॉलेस्ट कैसे पता करते हैं आप जानते हैं, मैंने क्लास में पहले बता चुका है कि देखिए इसको आप लिख सकते हैं 12 का पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 9 का पावर 1/4, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 1/2। अब देखिए आप इसका किसी का भी वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पावर को इक्वल कर देंगे। और पावर को इक्वल करने का तरीका हम बताए थे कि अगर आपका पावर फ्रैक्शन में हो तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, अगर पावर आपका कंप्लीट नंबर होल नंबर हो तो हम लोग एचसीएफ लेते हैं। तो एलसीएम किसका लेंगे, तो एलसीएम सभी डिनोमिनेटर का लेंगे। 3 4 और 2, 3 4 2 का एलसीएम कितना होता है, तो आप बोलिएगा 3 4 2 का एलसीएम आप बोलिएगा, निकाल के देखिएगा 12 होगा। यानी कि हमको सबको 12 बनाना है। तो आपको 12 बनाने के लिए ये जानते हैं 3 है, तो यहाँ पे कितना इंटू करना होगा, 4। अगर आप 4 नीचे इंटू करते हैं तो ऊपर भी 4 इंटू करना होगा। इससे क्या होगा मेरा कि 12 तो बन जा रहा है, लेकिन वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 4 कट जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे 4 है, इसको 12 बनाने के लिए आप बोलिएगा कि सर 3 और नीचे भी 3 कर देंगे हम लोग। इसको बोलिएगा 6 और नीचे भी 6 कर दिया आप लोग। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले को अंदर लाएंगे, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 12 का पावर 4 का पावर 1/12। हम क्या किए कि डिनोमिनेटर को 12 बना दिए, ये यहीं रहेगा, 4 को अंदर लाए, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं पावर का पावर एक दूसरे से इंटू हो जाता है। देखिए 4 3 जा 12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन हम लोग का फायदा क्या होगा, देखिए अभी आपको बताते हैं। या इसको आप लिख सकते हैं 9 का पावर 3 का पावर 1/12, इसको लिख सकते हैं आप 5 का पावर 6 का पावर 1/12। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 1/12 1/12 1/12, यानी पावर अगर सेम हो गया तो आप जानते हैं कि जिसका बेस सबसे कम होगा रियल में वही कम है। 12 का पावर 4 कीजिएगा तो आप देखिए 144 इंटू 144, 9 का पावर 3 कीजिएगा ये हो जाएगा 981 729, और 5 का पावर 6 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 25 25। तो आप देखिए यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि 729 सबसे छोटा है। तो जब 729 सबसे छोटा हो गया तो फ्रैक्शन में ये सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, ये आपका डिटेल है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में कैसे बनाना है ये हम अपने क्लास में बता दिए थे कि यहाँ पे अगर 2 कुछ नहीं होता है तो 2 होता है, ये हम आपको बताए थे। आपको क्या करना था, 3 4 और 2 का एलसीएम लेना था। तो आप बोलेगा सर 12 होगा, अगर यहाँ पे 3 दिख रहा है तो यहाँ पे 4 हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 दिख रहा है तो यहाँ पे 3 हो जाता, अगर यहाँ पे 2 दिख रहा है तो यहाँ पे 6 हो जाता है।
क्योंकि हमको 12 बनाना था। आप पूछिएगा सर 12 में क्यों, तो देख लीजिए यहाँ पे सामने नीचे में डिटेल भी लिखा हुआ। अब जैसे ही आप काम कीजिएगा तो 12 इंटू 144 इंटू 144, यहाँ पे कर दे 729 और यहाँ पे कर दे 625 इंटू 25। तो यहीं पे क्लियरली दिख जाता आपको कि 729 है। मतलब कि इन सब का आपको डिटेल सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म यही है। ये कोई मैजिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। ये हम क्या किए, यहाँ पे डिटेल में बताए, यहाँ पे आपको छोटा करके बता दिए। दोनों सेम चीज़ है। हम यहाँ पे आपको बस स्टेप नहीं लिखने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको 3 यहाँ दिखा 4 यहाँ कर दिए, 4 यहाँ दिखा 3 यहाँ कर दिए, 2 यहाँ दिखा 6 यहाँ कर दिए। और जब भी फ्रैक्शन में पावर हो यानी कि सर्ट्स हो, ये सर्ट्स है, सर्ट्स का हिंदी होता है करनी। अगर सर्ट्स हो तो आपको हमेशा ही एलसीएम लेना है। अगर इंडिसेस वाला ये क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हमेशा ही एचसीएफ लेगा। अगली बार हम जब क्वेश्चन डालेंगे तो 1-2 डाल दिया करेंगे इंडिसेस वाला, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख दीजिएगा। आप एक बार काम कीजिएगा, वापस से वीडियो को रिमाइंड कीजिएगा, आप फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट। यहाँ पे द छूटा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, इसको बनाने के लिए आपको हार्डली 5 सेकेंड्स लगेगा। कैसे, देखिए हम बता दे रहे हैं आपको क्या करना था, दोनों को इंटू कर देना था। 13 7 जा 91, 12 8 जा 96, 15 5 जा 75, 11 जा 99। सबसे छोटा ये, यही आंसर आपका। बस इसका सॉल्यूशन इतना ही है। लेकिन इतना करने के पहले हमको डिटेल में जानना होगा। डिटेल में जानने के लिए देखिए हम डिटेल बता रहे हैं। अब डिटेल सॉल्यूशन नीचे हम कर रहे हैं, देखिएगा आप लोग। आप हमको बताइए कि 5 इज ग्रेटर देन 3, है ना। 5 3 से बड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ग्रेटर नंबर का स्क्वायर जो होगा वो भी बड़ा होगा स्मॉलर नंबर के स्क्वायर से। देख सकते हैं 25, ये भी बड़ा ही होगा 9 से। तो इस कहने का मतलब हुआ कि बड़े वाले नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तब भी वो बड़ा ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का आप √7, √13, √12, √8, √15 और 5, इसका वैल्यू आप नहीं जानते हैं और आप इंडिविजुअली निकाल करके जोड़िएगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर कर देंगे, √7 + √13 का स्क्वायर। तो आप बोलिएगा a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 7 आएगा, b स्क्वायर यानी 13 आएगा, 2ab 2 √7 इंटू 13, ये वाला आएगा मेरा पहला पार्ट। इसका जब स्क्वायर कीजिएगा सेम इसी तरीके से 12 + √8 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर 12, b स्क्वायर 8, 2 √12 इंटू 8। इसका स्क्वायर कीजिएगा √15 + √5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 15, b स्क्वायर 5 + 2 इंटू √15 इंटू 5। इसका स्क्वायर करेंगे √9 + √11 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर 9, b स्क्वायर 11, 2 √9 इंटू 11। ये आपको दिख रहा है। यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि 13 और 7 कितना होता है 20, 12 और 8 20, 15 और 5 20, 11 और 9 20। यानी इसका रहना और नहीं रहना हम लोग का ग्रेटेस्ट और लोएस्ट पे कोई अंतर नहीं डालेगा, क्योंकि हम लोग को ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इधर से मिलने वाला है। ये 2 सब में इंटू हुआ है, इस 2 का भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आपको कौन सा स्मॉलेस्ट होगा कौन सा ग्रेटेस्ट होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट ही बता रहा है। आप देख रहे हैं 13 7, 12 8, 15 5, 11 और 9, ठीक। ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए 4 इज ग्रेटर देन 3 है, दोनों तरफ सेम नंबर जोड़ते हैं तो इस साइन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर 5 इज ग्रेटर देन 2 है, दोनों तरफ आप सेम नंबर से इंटू कर देते हैं तब भी इस साइन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट देखने के लिए बस दोनों को इंटू करना था। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि इसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि इन दोनों का सम हमेशा सेम होना चाहिए। और मेरा विश्वास कीजिए अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन देखा है हमेशा ही दोनों का सम इक्वल ही आया है। तो आप देखिए 13 और 7 20 दिखता आपको, 12 और 8 20 दिखता, 15 5 20, 11 और 9 20, यानी कि 20 20 आपको दिख गया। तो आपको क्या करना था कि बस इंटू करके आंसर लाना था। इंटू कर दिए, जो सबसे स्मॉलेस्ट है वही आंसर आपका है, जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे छोटा आ रहा है सबसे छोटा नंबर भी वही है।
ये पूरा डिटेल में आपको हमेशा बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा मेरा तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ये आपका 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 1, 5, 9, 11 और आपका है 11 दो बार हो गया ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 15 का स्क्वायर, यही आपका क्वेश्चन है। इसको बनाने के पहले आपको दिखना चाहिए कि देखिए हम सबका स्क्वायर करके, जोड़ करके और घटा करके निकालेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, जब भी एक प्लस और एक माइनस में स्क्वायर हो तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है। ये आप 100% श्योर रहिएगा, क्योंकि इतना लंबा आप बनाने के लिए रेलवे टाइम नहीं देता है। रेलवे या एसएससी जो भी हो, आपका टाइम उतना देता नहीं है। तो हम लोग को क्या दिखा, हमको दिखता है यहाँ पे। ऐसे तो इसका बनाने का तरीका सिंपल सा, सबको ऐड कर दीजिए और 2 से इंटू कर दीजिए। वो क्यों ऐसा हो रहा हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये 3 दिखा हमको, यहाँ पे 1 दिखा, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। हम पेयर बना ले रहे हैं। यहाँ पे 7 दिखा था, यहाँ पे हमको 5 दिखा था, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, पेयर बना लिए। यहाँ पे हमको 11 दिखा था, यहाँ पे 9 दिखा था, 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको पैटर्न पता चल रहा होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे थे। सबका गैपिंग 2-2 का है। यहाँ पे 13 दिखा था, यहाँ पे 11 दिखा था, तो इसको पेयर बना लिए, 13 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। यहाँ पे 17, यहाँ पे 15, यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी सबका आपका 2 आएगा ना, यानी इसमें आएगा 2 इंटू 3 प्लस 1। अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी आने वाला है, तो आपका आता है यहाँ से a प्लस बी 3 प्लस 1, यहाँ से a प्लस बी यानी कि 7 प्लस 5, यहाँ से 11 प्लस 9, 13 प्लस 11, 17 प्लस 15। यही फाइनली आपका आंसर था। यही हम आपको बोले थे कि सारे नंबर को ऐड कर दीजिए और उसको डबल कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, आपका रीजन ये है। अब देखते हैं यहाँ पे 3, 1, 4, 4, 7, 11, 11, 5, 16, 16 और 11, 27, 27, 9, 36, 36 और 13, ये हो गया आपका 49, 49, 11, 60, यहाँ से हो गया 77 और यहाँ से 77, 5, 92। 92 आपका फाइनल सम हुआ। 92 इंटू 2 यानी कि 92 इंटू 2, ये आंसर हो गया 184। ये आपका रियल आंसर हो गया 184। देखिए तो ऑप्शन में होगा आपका 184 ऑप्शन में है या नहीं। ऑप्शन मैंने दिया था, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखा कि यहाँ पे तो डिटेल सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो 184 इसका आंसर है। देखिए मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराया। मैंने बोला था आपको शुरू में ही कि 15 मुश्किल से 1 मिनट काफ़ी है तीनों के लिए, लेकिन देखिए हम पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अभी बहुत भी सारे क्वेश्चन आएंगे जिसका सॉल्यूशन हो सकता है कि हम आपको ऐसा बता दें कि ऑप्शन से ही देख के कर लो। मतलब कि मुश्किल से मेरे ख्याल से ऑप्शन देखो और आंसर आ जाएगा, 5 सेकंड के अंदर आ जाएगा। लेकिन आप भूल के भी ये गलती नहीं कीजिएगा कि सर हमको वही तरीका सब में बताइए। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि हम 2013 से पढ़ा रहे हैं, तो 2013 से तो हम केवल पढ़ा रहे हैं, लेकिन 2013 के पहले पढ़े भी हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि मैंने अपना तैयारी शुरू किया था 2010 से, झूठ नहीं बोलूँगा। 2010 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, तो 2010 से मैंने तैयारी शुरू किया था। तो 2010 से लेकर के 2020 तक 10 साल के प्रैक्टिस के बाद हम बोल रहे हैं आपको कि ऑप्शन से बन जाएगा। तो आप लोग आज ही तुरंत खोजिएगा कि सर ऑप्शन वाला ही सिखा दीजिए कि जल्दी बन जाए, तो थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए थोड़ा सब्र कीजिएगा, थोड़ा अपने से धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे लड़के जो होंगे, जैसे कल जो वीडियो मैं बनाऊंगा सीआई का क्वेश्चन है, तो सीआई का क्वेश्चन है, कुछ बच्चों से नहीं बना है, कुछ बच्चों से बना है। तो जिस बच्चे से बना है वो क्या है कि वो जनरल मेथड से, बेसिक मेथड से बनाया है। तो बेसिक मेथड से नहीं बनाएंगे हम लोग, उसको अलग तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, और आप एक दिन में नहीं खोजिएगा तो वो नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सब्र कीजिएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहली बात कि आप हर क्वेश्चन का बेसिक जरूर ध्यान रखिए। बेसिक आपके पास होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रिक बताते हैं, अगर दूसरा तरीका बताते, हो सकता है वो एग्जामिनेशन में उससे ना आके दूसरा तरीके से आ जाए। बहुत जल्द हम आपके लिए एनटीपीसी का क्वेश्चन पेपर, सीजीएल का क्वेश्चन पेपर, आईबीपीएस का क्वेश्चन, कल जो 2 क्वेश्चन दिया मैंने वो बैंक का ही है, आईबीपीएस का क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करूंगा। आप देखिएगा कि एग्जामिनेशन में कैसे बनाया जाता है और घर में कैसे बनाया जाता है। अभी मैंने आपको दिया
ये 3 क्वेश्चन को हम क्वेश्चन के साथ ही आंसर भी बता दिए थे कि ऐसे ही बनाना है, लेकिन वैसे क्यों बनाना है उसके पीछे इतना सारा लॉजिक है, तो ये आपके मन में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आपको बता दिए कि सब कुछ जोड़ के डबल कर दो, क्यों कर दो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जानने के लिए तो हम बहुत दिन से प्रैक्टिस किए, तो हमको पता है, मैंने आपको बताया, अब मेरा प्रैक्टिस आपके काम आ रहा है। तो इसको सही तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा, ज़्यादा जल्दी नहीं कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था, कुछ मुझे व्हाट्सअप किए कुछ बच्चों ने, बोला कि सर आप जो चैनल बनाए हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाए हैं, उसका लिंक भेज दीजिए। तो अभी मैंने टेलीग्राम पे कोई ग्रुप नहीं बनाया, आज ही ग्रुप बना लूँगा, आज या कल ग्रुप बना के मैं लिंक सबको भेज दूँगा। आपको क्या करना, अब मैं उसी टेलीग्राम चैनल में ही क्वेश्चन भेजा करूँगा और उसी का आंसर यहाँ पे दिया करूँगा, आप लोगों को पहले से मिल जाएगा। कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे भी हैं, मेरे स्टूडेंट ही हैं, वो जीए का भी क्वेश्चन डालेंगे, आपको सब वहाँ पे मिल जाया करेगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक हम आपको तुरंत ही भेज देंगे, आज या कल में हम कोशिश करेंगे कि भेज देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर सेशन अच्छा लगेगा तो आपको हम पहले ही बोलें कि अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वो पता नहीं कुछ रूल कंडीशन है जो सब्सक्राइब करने पे लाइव आना, हम लाइव आना चाहते हैं। जब लाइव आएंगे तो आपका सारा क्लास लाइव कराएंगे, तो आप लाइव आप हमसे पूछ भी पाइएगा और लाइव आप पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए रिकॉर्डिंग में ये तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको डाल देंगे, तो हमको पता नहीं है कि आपको राइट नाउ क्या प्रॉब्लम होने वाला है। जैसे अभी लाइव आने पे एक तरह से क्लास का फीलिंग आता है तो वो ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लाइव आने तक केवल कर दीजिए, इतना मेरा मदद कीजिए, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग के लिए कुछ कर सके। तो आपके लिए हम कुछ कर सके, इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, ज़्यादा तो आपको हम बोल नहीं रहे, बाकी हम सब कर लेंगे। आपका रेलवे का क्वेश्चन पेपर, बैंकिंग का क्वेश्चन पेपर और एसएससी का क्वेश्चन पेपर बहुत जल्द आपके लिए हम लाएंगे। अभी थोड़ा सा कुछ दिन तक ऐसे ही चलेगा, अच्छे क्वेश्चन का सेट है। ये 3 क्वेश्चन, तीनों ही क्वेश्चन पूछे हुए मैं हाथ से लिख के इसलिए भेजता हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है। बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे सर हाथ का लिखा हुआ है, शायद नहीं पूछा। तो देखिएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में भेजते हैं, तो जिस बुक से मैंने लिया या तो हिंदी में होगा या तो इंग्लिश में होगा, मैं उसको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ या हिंदी से इंग्लिश उसको ट्रांसलेट करता हूँ कि दोनों बच्चों के एक साथ मिल जाए, हिंदी वाले को हिंदी, इंग्लिश वाले को इंग्लिश मिल जाए। इसलिए मैंने हाथ से ही लिख के भेजा। उसको आप निगेटिव वे में नहीं लीजिएगा कि सर हाथ का लिखा हुआ है, ये कहीं का क्वेश्चन नहीं है। अरे मैं कहाँ से क्वेश्चन लाऊंगा, कहीं ना कहीं तो पूछा हुआ ही होगा, मेरे पास घर में तो क्वेश्चन नहीं है। तो इसलिए सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। अगर आप बोलिएगा तो उसका फ़ोटो भी खींच के भेज देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट हम इसलिए लिख के भेजते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को क्लियरली मिल जाए, ठीक है। अब चलते हैं, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर कल मिलेंगे हम लोग अच्छे से। सीआई का 2 क्वेश्चन है और कोशिश करते हैं आज रात तक कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं तो आपको भेज देंगे, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय।